दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं बुढ़ापे तक आपके शरीर की हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत बनी रहें, आपके शरीर की हड्डियां लोहे की तरह मजबूत बनी रहें, तो दोस्तों आप इन चीज़ों को खाना शुरू कर दीजिए। आप अपने डेली डाइट में इन चीज़ों को शामिल करिए। इन चीज़ों में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी पाया जाता है। दोस्तों, जब हमारे शरीर में कैल्शियम एंड विटामिन डी की कमी होती है, तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, हमारे शरीर में दर्द होने लगता है, हड्डियां मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती है, गठिया बाई बतास हमें घेर लेता है। और दोस्तों, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण हमारे बाल झड़ने लगते हैं, हमारे दांत टूटने लगते हैं, हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियां हम जरा से भी गिर जाते हैं वो टूट जाती हैं। अभी आप देखिए, आपके रिश्तेदार या दोस्तों में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि भैया वो जा रहे थे, गिर गए, उनके पैर की हड्डी टूट गई, उनके कमर की हड्डी टूट गई, उनके हाथ की हड्डी टूट गई। आखिर हड्डियां कमज़ोर क्यों हो रही हैं? हमारे शरीर की हड्डियां कमज़ोर होने का क्या कारण ये भी जानेंगे। और दोस्तों, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी पाया जाता है। दोस्तों, हर विटामिन से ज़्यादा ज़रूरी कैल्शियम और विटामिन डी3 होता है हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखने के लिए। अगर दोस्तों कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर चीज़ों का आप सेवन करेंगे, तो आपके शरीर की हड्डियां कभी कमज़ोर नहीं होंगी। आपके गांठों में, जोड़ों में, कमर में, शरीर में कभी दर्द नहीं होगा और आपके बाल जल्दी नहीं झड़ेंगे। इतना महत्वपूर्ण है ये दोस्तों कैल्शियम और विटामिन डी3 हमारे शरीर के लिए। तो दोस्तों ये जानेंगे, और दोस्तों ये भी जानेंगे किन किन चीज़ों को कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने जानने वालों के साथ, यानी कि आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर है सबके साथ शेयर करिए। सब लोग दोस्तों ये जानकारी अपनाएं और इससे होने वाली बीमारी से बचें। दोस्तों, आप देखते होंगे बहुत सारे एकदम मरते दम तक वो एकदम कड़क दिखते हैं, उनके शरीर की हड्डियां मजबूत दिखती हैं और उन्हें जैसे लगता है कोई दर्द नहीं होता है। वो अपने डेली रूटीन में दोस्तों कैल्शियम और विटामिन डी वाला प्रोडक्ट खाते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कैल्शियम विटामिन डी किन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो उसके पहले हम दोस्तों ये जान लेते हैं ये हमारे शरीर को बीमार कौन कौन सी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे शरीर को खोखला कर देती है। तो दोस्तों वो चीज़ें हैं चीनी। चीनी को आप अवॉइड करिए। चीनी आज से ना खाने का संकल्प ले लीजिए। सिर्फ 3 चीज़ छोड़ने का संकल्प ले लीजिए। ये 3 चीज़ छोड़ने से आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। पहला प्रोडक्ट है चीनी, दूसरी चीज़ है मैदा, और तीसरा चीज़ है दोस्तों सफ़ेद जहाँ, जिसे दोस्तों हम एक प्रकार का जहर कहते हैं, बीमारी का कारण करते हैं, पामोलिन ऑयल, रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल और डालडा। ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करिए। आप सरसों का शुद्ध तेल खाइए, या जो भी तेल आप खाना चाहते हैं, जैसे मूंगफली का तेल खाना चाहते हैं, सोयाबीन का तेल खाना चाहते हैं, गरी का तेल खाना चाहते हैं, जो भी आप तेल खाना चाहते हैं उसे साबुत खरीद के लाइए। आप खुद जाइए चक्की पे उसका तेल निकलवाइए, और इस तेल का सेवन अगर आप करते हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। ये आप करिए। और अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली रूटीन में दोस्तों 2 घंटे का समय निकालिए। वो 2 घंटे का समय क्या है? सुबह का समय सबसे बेस्ट समय होता है। इस समय हमारे दिमाग एकदम टेंशन फ्री होता है, सब चिंताओं से दूर होता है, और ध्यान करने का, योगा करने का, मेडिटेशन करने का सबसे उचित समय होता है। तो दोस्तों रोज़ सुबह 5 बजे उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, और 5 से 7 2 घंटे आप अपने लिए निकालिए। इसमें योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। ये सारी एक्टिविटी बढ़ा दीजिए।
आपके शरीर की हड्डियां हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगी, मजबूत बने लेगी। और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ करना है? ये सारी चीज़ें दोस्तों खुले आसमान में करना है, खुले आसमान में, घर में नहीं करना है। किसी पार्क में जाके करिए, किसी फील्ड में बैठ के करिए और उगते हुए सूरज के सामने करिए। अब दोस्तों जब सूर्य की किरणें निकलती है, ये उगते हुए सूरज की किरणों में दोस्तों जानते हैं क्या पाया जाता है? कैल्शियम, विटामिन डी3 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी अगर उगते हुए सूरज के सामने आप बैठते हैं 30 मिनट से 40 मिनट। 30 मिनट से 40 मिनट, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, जब भी हो दोस्तों, आप उगते हुए सूरज के सामने 30 से 45 मिनट आप रोज बैठिए। आपके शरीर में मुफ्त की विटामिन डी भर जाएगी। विटामिन डी की कमी आपके शरीर में कभी नहीं होगी। इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसके लिए आपको कोई इस तरह सप्लीमेंट्री की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए कहा जाता है उगते हुए सूरज के सामने हमें रोज बैठना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाते हैं। हम उगते हुए सूरज के सामने रोज बैठ रहे हैं दोस्तों, हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। हमें जल्दी जुकाम, बुखार, वायरल फीवर घेर ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये काम रोज आपको करना है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने डेली रूटीन में, अपने डाइट में शामिल करना है। दोस्तों सबसे पहले जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, मट्ठा, पनीर, इसमें कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन ये जो दूध, दही, मट्ठा है कंपनी का नहीं चाहिए। कंपनी का शुद्ध नहीं होता है, मिलावट है। किसी भी कंपनी का दोस्तों, किसी भी कंपनी का ले लीजिए, आप ट्रस्ट मत करना। अगर आपको दूध, दही, मट्ठा खाना है तो अपने घर का खाना। दूध दही घर का ना मिले तो दोस्तों किसी दूधिया के घर से दूध खरीदना, दूध बेचने वाले जो हों उनके घर से दूध लाना, घर पे दही बनाना, घर पे मट्ठे बनाना, घर पे पनीर बनाना। लेकिन ये ना तो बाहर का पनीर लाना, ना तो दूध लाना, ना तो दही लाना है। पनीर, ये सारी चीज़ें में मिलावट है, क्योंकि आज दुनिया स्वार्थी हो चुकी है। वो अपने फायदे के चक्कर में, अपने प्रॉफिट के चक्कर में कुछ भी मिक्स कर देती है और हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करती है। तो घर का डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, मट्ठा खाइए दोस्तों, आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। दोस्तों पहले के समय में चले जाइए, आज 40 साल 45 साल पहले चले जाइए, सबके घर में दोस्तों गाय भैंस होती थी। सबके घर में 2-3 गाय होती थी, 2-3 भैंसें होती थी और दूध पर्याप्त मात्रा में होता था। लेकिन आज किसी भी गांव में घुस जाइए, अगर वहाँ पे 50-100 घर का गांव है तो वहाँ पे दोस्तों आपको 2-4 लोगों के घर गाय भैंस मिलेगी, बाकी तो किसी के घर है ही नहीं है। दूध तो सबके थाली से खो गया है, दही मट्ठा सबके थाली से खो गया है। तो दोस्तों पहले के नियम फिर अपनाइए। आज तो सब दोस्तों गाय नहीं पालते हैं, आज तो सब कुत्ता पालने के शौकीन हो गए। सबके घरों में 40-50 हजार का कुत्ता पाया जाता है, उसकी लैट्रिन साफ कर सकते हैं लेकिन गाय की लैट्रिन नहीं साफ कर सकते हैं। उसी स्थान पे दोस्तों आप 40 हजार की अगर आप गाय रख लेते हैं तो 3 से 4 लीटर आपको दूध एक समय में देगी। पूरा घर भी दूध खाइए, उसके गोबर को साफ करने में कोई दिक्कत नहीं है। गाय का मूत्र भी अमृत के समान है, ये रोगाणुरोधी है। तो दोस्तों गाय का दूध खाइए, वो भी देसी गाय का, हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। दूसरा चीज है दोस्तों, अंडों में भी पाया जाता है। अंडे में भी दोस्तों कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों शाकाहारी लोग अंडा नहीं खाते हैं। इसका क्या विकल्प है? इसका विकल्प है दोस्तों, आप ड्राई फ्रूट को शामिल करिए अपने डेली रूटीन में। ड्राई फ्रूट, बादाम, बादाम हो गया, बादाम में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, विटामिन डी पाया जाता है। इसी तरह से कुछ बीन्स हैं उसमें भी पाए जाते हैं, जैसे दोस्तों चना हो गया, चना हो गई, मूंग हो गया, आपका ये अलसी का बीज, कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, ये जितने बीन्स होते हैं और ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसमें दोस्तों कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इन सारी चीज़ों को लाइए और दोस्तों इन्हें रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह खाइए। इन्हें सुबह खाली पेट खाइए। जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आते हैं
तो आपके शरीर में कभी कैल्शियम विटामिन डी की कमी नहीं होगी। और एक सब्जी होती है दोस्तों, उसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी पाया जाता है, वो है दोस्तों मशरूम। मशरूम में भी दोस्तों कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों मशरूम की सब्जी खाइए, बस इतना ध्यान देना है, मशरूम की सब्जी जब भी खाना, इसे दिन में खाना, रात में मत खाना। मशरूम वैसे काटने भर से ही उसके प्रोटीन खत्म होने लगते हैं, इसलिए मशरूम की सब्जी दिन में खाना। मशरूम की सब्जी को दोबारा गर्म करके कभी मत खाना, और मशरूम की सब्जी ताज़ी ही खाना। मशरूम की सब्जी बासी नहीं खाई जाती है, कितने लोग हैं बना के रख देते हैं फ्रिज में, बाद में खाते हैं। दोस्तों इसे ताज़ा खाने पे ही इसके पोषक तत्व मिलते हैं, अगर आप इसे बासी खाते हैं तो इसके सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मशरूम की सब्जी ताज़ी बनाइए और ताज़ी खाइए। अब दोस्तों कुछ और सब्जियां हैं जिनमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम पाया जाता है वो है दोस्तों हरी साग सब्जियां। मौसम के हिसाब से जो भी हरी साग सब्जियां आपको मिल जाएं, इनका सेवन आपको करना चाहिए। लेकिन मौसम के हिसाब से आप दोस्तों जिस जगह पे रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, जिस जिले में रहते हो, वहाँ पे जो सब्जी पाई जाती हो उन्हीं सब्जियों को खाइए। ये नहीं कि आप कलकत्ता में रहते हैं तो दिल्ली में जो सब्जी होती है उसे खाइए ना। जहाँ पे हम रहते हैं हमारे शरीर का टेम्परेचर उसी हिसाब से होता है, क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये हमारे शरीर का वात पित्त कफ दोस्तों हमारे प्रकृति के हिसाब से ही, जहाँ पे हम रहते हैं नेचर के हिसाब से ही एक काम करता है। तो अगर हम कहीं पे रह रहे हैं दूसरे यहाँ के सब्जी खाएंगे तो हमारा पाचन तंत्र उसे सही से नहीं डाइजेस्ट कर सकता है। इसलिए आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ की सब्जी खाइए, वहाँ पे जो पाया जाता है वहाँ का फल खाइए। हर एक फल में, हर एक सब्जी में दोस्तों प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी पाया जाता है, तो आपके शरीर में कभी कैल्शियम विटामिन डी की कमी ही नहीं होगी। अब एक और चीज़ आपको आप शेयर करने वाले हैं, इसमें पर इसको आप जरूर सेवन करिए। इसका 1 महीने की लागत मात्र 1 रुपये है और आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी होने ही नहीं देगा। वो दोस्तों पान में खाया जाने वाला चूना, ये जो चूना पान में खाया जाता है इसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। कैसे खाना है चलिए आपको ये बताते हैं। दोस्तों आपको पान नहीं खाना है, पान के साथ कत्था सुपारी ये सारी चीज़ें नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें आपको नुकसान करते हैं। तो फिर चूना कैसे खाना वो बताते हैं। दोस्तों दही लेना है 1 कटोरी, 1 कटोरी दही लीजिए और वो दही आपके घर की होगी। मित्रों दही जब भी खाना इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना। अब उसी दही में दोस्तों आपको यही चूना मिलाना है, यही पान में जो चूना खाया जाता है, पान में खाया जाने वाला चूना 1 ग्राम मिलाना है। 1 ग्राम का मतलब हो गया मित्रों 1 गेहूं के बराबर। 1 गेहूं के बराबर इस चूने को मिला लीजिए और इसी चूने को, इसी दही को आपको रोज 1 बार खाना है, दिन में खाना। बस इतना ध्यान देना है, दही खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और दही खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। तो आप दही के साथ चूना खा सकते हैं। बस चूना किसे नहीं खाना ये भी जान लीजिए। दोस्तों जिसको कभी पथरी की शिकायत हुई हो, पथरी का ऑपरेशन हुआ हो या पथरी के लक्षण हो, उन्हें चूना नहीं खाना है, वो चूना से परहेज करेंगे। तो दोस्तों चूने को एक तो दही के साथ प्रयोग कर सकते हैं, दूसरा कैसे दोस्तों, इसे किसी रस के साथ, चाहे गन्ने का रस हो, चाहे अनार का रस हो, चाहे संतरे का रस हो, आप रस ले लीजिए 1 गिलास, उस रस में या उस जूस में आप 1 गेहूं के बराबर चूना डाल के इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये भी दिन में ही करना है, रात में नहीं करना है। अगला क्या तरीका है दोस्तों, अब ये रस भी नहीं मिल रहा है, आपको दही भी नहीं मिल रही, तो कोई बात नहीं दोस्तों, 1 गिलास पानी लीजिए, उस 1 गिलास या आधे गिलास पानी में या 2-3 चम्मच पानी में दोस्तों 1 ग्राम यानी 1 गेहूं के बराबर चूना डालिए, इस चूने को मिला लीजिए। अब इस पानी को आप पी जाएंगे तो आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी होने ही नहीं देगा। बस 1 गेहूं के बराबर चूना लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है और इसे सब लोग ले सकते हैं। आपके शरीर का विकास जो रुक गया हो फिर विकास चालू हो जाएगा। जोड़ों में दर्द, गांठों में दर्द, सारे दर्द को बंद कर देगा। तो दोस्तों ये तरीका आप अपना सकते हैं कैल्शियम और विटामिन डी की पूर्ति के लिए।